फास्फोलिपिड ये सिंपल लिपिड का दूसरा एक टाइप है। फास्फोलिपिड में इसको हम कहेंगे इट कंटेन्स कौन कौन सी चीज फास्फोलिपिड के अंदर मौजूद है। देखिए, अगर ये फास्फोलिपिड है, सॉरी फॉर दैट, ये लाइट कभी कभार बंद हो जाती है, तो उस हवाले से जो है वो फिर जब आती है तो कभी कभार यूपीएस सिस्टम के हवाले से ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगी। तो इट कंटेन्स ये फास्फोलिपिड जो है, ये किन किन चीज़ पर डिपेंड करती है। एक तो इसके अंदर मौजूद होगा एक पार्ट ग्लिसरॉल का, जो कि आप पहले पढ़ के आए हैं कि लिपिड का या सिंपल जो यूनिट होते हैं वह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं। लेकिन हम ये बात तय करते हैं कि एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होने चाहिए। तो यहाँ पर एक ग्लिसरॉल हो गया। इसके बाद फैटी एसिड कितने हो? 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड। वैसे कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, क्योंकि ट्राइग्लिसरॉल की मीनिंग यही होती है कि 3 फास्फेट इन 1 ग्लिसरॉल। तो फास्फोलिपिड के अंदर एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड्स है। तीसरा जो पार्ट है इनका, उसे हम कहते हैं कोलाइन और कोलिन। और इनका जो चौथा पार्ट है उसे हम कहते हैं फॉस्फेट। जब तक ये 4 कंपाउंड, 4 मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे तब तक ये फास्फोलिपिड नहीं बनेगी। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जहाँ पर ज़िक्र लिपिड का होगा, वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर तय होगी कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो ज़रूर होंगे। मैं पहले अपने लेक्चर में बता के आया हूँ। ऑक्सीजन जो है लीस्ट कंसंट्रेशन में होगी, लेकिन होगी ज़रूर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। इसमें ज़्यादातर जो नाइट्रोजन होती है वो एब्सेंट होती है। नाइट्रोजन का ज़्यादा ताल्लुक अमीनो एसिड और प्रोटीन के साथ होता है। और लिपिड की दूसरी जो बात है, उसमें एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होने चाहिए। अब यहाँ पे फैटी एसिड कितने हो गए? 2। तो एक फैटी एसिड जो है वो कहाँ गया? एक फैटी एसिड की जगह पे आता है एक ये मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं कोलिन। ये जो कोलाइन है और कोलिन है, ये किसकी रिप्लेसमेंट में आया है? इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो 1 फैटी एसिड पे आया है। 3 फैटी एसिड में से 2 फैटी एसिड ये हो गए, तो एक फैटी एसिड जो यहाँ से रिमूव हो चुका है, उसकी जगह पे ये कोलाइन आ चुका है। जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर है, नाइट्रोजन नहीं होती। तो लिपिड में एक चीज़ ये भी होती है कि जहाँ पे कोलिन मौजूद होता है, इस कोलिन में इस नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। आप लिपिड क्लास जितनी भी पढ़ेंगे, उनमें आपको नाइट्रोजन किसी-किसी जगह पे मिलेगा। ज़्यादातर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर आपको मिलेंगे। जैसे फास्फोलिपिड अब हो गया, तो फास्फोलिपिड में ये नाइट्रोजन जो है, ये कोलिन के अंदर पाया जाता है। और कोलिन जो है एक फैटी एसिड की जगह पे मौजूद होती है, जिसके होने से और इस फॉस्फेट के होने से ये फास्फोलिपिड की कंपोजिशन बन जाती है। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि ये कोलिन क्या है, तो हम कहेंगे कि इस ये जो कोलिन है, ये नाइट्रोजनियस एक कंपाउंड है, जो फैटी एसिड की जगह पे रिप्लेसमेंट में आता है। और ये पाया जाता है फास्फोलिपिड के अंदर। और फास्फोलिपिड कहाँ पाई जाती है? आपने अक्सर सुना होगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे एक सेल मेम्ब्रेन। आमतौर पर हम क्या करते हैं, सेल को ऐसे बना देते हैं। ये सेल, वो उसका न्यूक्लियस। या अगर इसको ऐसे ना बनाए तो हम एनिमल सेल को इस फॉर्म में बना देते हैं, सॉरी प्लांट सेल को इस फॉर्म में बना देते हैं। ये प्लांट सेल है।
ऐसे अगर बना देंगे तो ये बैक्टीरियल सेल है। अगर आप इस फॉर्म को इस तरीके से बनाएँगे कि ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, तो ये अमोबा एक्सेल है। तो एक सेल आपको एक सेल का एनिमल मिले या एक सेल मिले, उसमें ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन और ये इनकी सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या करेंगे, इसको हमने करना है ज़ूम आउट, ताकि हमें पता चले कि ये फॉस्फोलिपिड कहाँ-कहाँ पे मौजूद है। तो ये ये है हेड, ऐसे बनाएँगे। इनको हमने ऐसे सर्कल बना दिए हैं। अब सर्कल के बाद मैंने इसको बनाया कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में रखा, तो ये अंदर की तरफ से हमें इस फॉर्म में मिल रही है। फिर इसको अगर हम जब ज़्यादा इनको ज़ूम करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर हमें इस फॉर्म में भी मिलेगी, ऐसे। ये फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, इस तरीके के साथ। अब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस फॉर्म में हो गई। अब हमारा टॉपिक जो है वो है फॉस्फोलिपिड। तो हम क्या करते हैं, हमने बना लिया इनमें से एक पार्ट, मैंने इस पार्ट को करना है ज़ूम आउट। तो ये हेड और ये उनका टेल, देखिए ये इसी फॉर्म में है। अब इसको हम देंगे नेम,